फुकरा के सामने अब जिया का असली चेहरा आ गया है। फुकरा को पता चल गया है कि आखिर कौन उसके साथ है और कौन नहीं, कौन वाकई में उसका दोस्त है और कौन दुश्मन, कौन सिर्फ दोस्ती का नाटक कर रहा है और कौन सच्चा दोस्त है। और इसीलिए अब फुकरा ने भी बड़ा फैसला ले लिया है। क्या किया है फुकरा ने, हम आपको बताएंगे टीवी धमाका पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जानते ही हैं कि कल जब सभी से कैप्टेंसी के दावेदार पूछे गए तब जिया ने अपना और जेड का नाम लिया, जेड ने भी अपना और जिया का ही नाम लिया। हालांकि इस बात से अभिषेक इतना हैरान परेशान नहीं हुआ, लेकिन जब बाद में मनीषा और आकांक्षा ने ये बात जेड से की तो जेड को समझ में आया कि जिया अगर अभिषेक को धोखा दे सकती है तो उसको क्यों नहीं। और यही बात जो है मनीषा और आकांक्षा ने अभिषेक को भी समझाने की कोशिश की। अभिषेक ये बात समझ गया है और जान गया है कि किस तरीके से शायद जिया सिर्फ उसकी दोस्ती का फ़ायदा उठा रही है। लेकिन जब बात आती है असल में सपोर्ट करने की, असल में साथ में खड़े रहने की, तो जिया पल्ला झाड़ लेती है। और इसीलिए अब कल आधी रात को फुकरा ने जिया से इस बात को लेकर साफ साफ बात कर ली। उसने साफ कह दिया कि देखो जिया, मुझे ये बात समझ में आ गई है कि इस गेम में तुम्हारी प्रायोरिटी कौन है, क्या है। अब तुम मुझसे इस बात की उम्मीद मत करना। मैं बदले की भावना से ये सब नहीं कह रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ ये बात इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। अब मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड कर चुका हूँ। मुझे भी ये पता चल चुका है कि कौन मेरे लिए खड़ा होगा, और जो लोग मेरे लिए खड़े होंगे ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि मैं उनके लिए खड़ा रहूं। तो अब तुम मुझसे उम्मीद मत करना, तुम उन लोगों से ही उम्मीद करो जिनके लिए तुम खड़ी होना चाहती हो। तो अब फुकरा के सामने जिया का असली चेहरा आ चुका है और फुकरा ने साफ साफ जिया को कह दिया है कि वो उसके साथ अब मिलकर गेम नहीं खेलना चाहता। आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं।